WWE की न्यूज और अपडेट्स वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे रोमन रेंज और पॉल हेमन के बारे में, साथ ही में कोडी रोड के हिल टर्न के बारे में भी बात करेंगे, साथ ही में डीन एम्ब्रोस के बारे में भी बात करेंगे। लिव मॉर्गन को लेकर भी अपडेट है, साथ ही में रिकोशे को लेकर एक बेड न्यूज निकल के सामने आई है। सोलो सिक्वाय को भी लेकर अपडेट्स है और भी 86 चीजें हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लिव मॉर्गन के साथ में। तो लिव मॉर्गन का आज है हैप्पी वाला बर्थडे। तो वो आज 30 साल की हो चुकी है और उसके WWE ने अचीवमेंट भी गिनाए हैं। तो ऐसे में वो 2 बार वुमेन्स चैंपियनशिप भी उसके पास आ गई है। एक तो करंट में वो है और एक पहले वो होने जीती थी। तो ऐसे में आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन ओपन है अगर आप लोग बर्थडे विश करना चाहते हो लिव मॉर्गन को। तो इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है अंड्राडे के साथ में। तो अंड्राडे जब से AEW से आए हैं WWE के अंदर, दोबारा उन्होंने रिटर्न किया है। तो ऐसे में उसके साथ इतना कुछ खास हो नहीं रहा था, लेकिन कल स्मैकडाउन के ओपियर में उन्होंने रिकोशे के अगेंस्ट कम्पीट किया और वो भी स्पीड चैंपियनशिप के लिए। तो वहां पर उन्होंने रिकोशे को हराया और इस मैच के अंदर वो बन गए हैं नए WWE स्पीड चैंपियन। तो अब पता नहीं ये सिर्फ एक्स के लिए ही है या वो आप लोगों को जो है टेलीविजन के ऊपर भी देखने को मिलेंगे, उसके लिए ऐसी कोई कंफर्मेशन निकल के सामने नहीं आई है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है ड्रू मैकिंटायर से। तो ड्रू मैकिंटायर जो है रिसेंट टाइम में वो मनी इन द बैंक जो ब्रीफकेस है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है और उन्होंने कहा है कि भाई ये जो मनी इन द बैंक का जो ब्रीफकेस है ये काफ़ी ज़्यादा बकवास चीज़ है और मेरी जो चैंपियनशिप है 2 टाइटल रेन मेरी इसकी वजह से गई है। एक बार मिज ने उसके ऊपर कैश इन किया था और एक बार डेमन प्रीस्ट ने उसके ऊपर कैश इन किया है। तो उसके बारे में ड्रू मैकिंटायर यही कहते हैं। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है डीन एम्ब्रोस से। तो डीन एम्ब्रोस के बारे में रिसेंट टाइम में जो डेनियल ब्रायन है उन्होंने अपने इंटरव्यू के अंदर बहुत सारी बातें की है। सबसे पहले उन्होंने ये कहा है कि वो क्यों AEW के अंदर गए हैं। तो उन्होंने ये कहा कि उसको हार्डकोर रेसलिंग पसंद है और इसलिए उसको वहाँ पर ज़्यादा फ्रीडम मिल रहा है। तो इस वजह से उन्होंने AEW को चुना और उसके बाद AEW के अंदर अपना कमबैक भी किया। और उसके बाद डीन एम्ब्रोस के बारे में वो ये कहते हैं कि डीन एम्ब्रोस जो है वो वाहिद इकलौता ऐसा रेसलर है कि उसके जैसा आज तक ना ही आया है और ना ही आएगा, क्योंकि वो जिस तरीके से हार्ड वर्किंग करता है, जिस तरीके से वो हार्ड कोर मैचेस में रेसल करता है, तो वो आप लोगों को किसी और रेसलर के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। तो यही कुछ कहा है डेनियल ब्रायन ने डीन एम्ब्रोस के बारे में। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है सोलो सिक्वाय से। तो सोलो सिक्वाय जो है रिसेंट टाइम में बिल्कुल रोमन रेंस को जो है वो कॉपी कर रहे हैं। और कल जो स्मैकडाउन हुआ जहां पर उन्होंने स्ट्रीट प्रॉफिट्स और केविन ओवेंस के ऊपर ब्रूटल अटैक किया, उसके बाद स्मैकडाउन चली जाती है और फिर तो वहां पर एक लड़की थी जिन्होंने जो है सोलो सिक्वाय से सवाल पूछा कि वेयर इज़ यूर डैडी, और जिसके जवाब में सोलो सिक्वाय ने काफ़ी ज़्यादा तगड़ा आंसर दिया और उन्होंने कहा कि आस्क यूर मॉम। तो उन्होंने सिंपली ये कहा कि तुम्हारा डैडी कहाँ है, यानी रोमन रेंस के रिफरेंस में वो कह रही थी जो पेंस थी। और साथ ही में जो सोलो सिक्वाय है उन्होंने कहा कि भाई अपनी माँ से पूछो। तो ये काफ़ी ज़्यादा तगड़ा जवाब था जो कि काफ़ी सेविज लगा मुझे, तो आप लोगों के साथ शेयर किया। तो ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग अगर वो ऑन ईयर में भी करे, ऑफ ईयर में तो वो करते ही रहते हैं, लेकिन अगर ऑन ईयर में भी ऐसा कुछ करे तो उसके कैरेक्टर को काफ़ी अलग सा बनाएगा। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है कोडी रोड से। तो कोडी रोड के बारे में तो अपडेट नहीं है, बल्कि उसके बारे में पेन ने एक फैक्ट जो है वो नोटिस की है। सबसे पहले तो जो है WWE जो पेंस है उन्होंने ये चीज़ नोटिस की है कि जिस तरीके से रोमन रेंस का हमें हिल टर्न देखने को मिला था और उसका जो टाइटल रेन था उस तरीके से सिमिलर हमें कोडी रोड का भी देखने को मिल रहा है। तो वो कैसे? तो सबसे पहले जे ऊसो के अगेंस्ट में रोमन रेंस ने अपने टाइटल को डिफेंड किया, उसके बाद आई थिंक ब्रॉन स्ट्रोमन के अगेंस्ट डिफेंड किया और उसके बाद तीसरे मैच में जब उन्होंने यूनिवर्सल टाइटल जीती थी तो तीसरे मैच में उन्होंने वापस से जे ऊसो
के सामने अपने टाइटल को डिपेंड किया, और वो भी एक आई क्विट मैच में। तो ऐसे में जो कोडी रोड है, उन्होंने सबसे पहले जो है अपने टाइटल को डिपेंड किया एज स्टाइल के अगेंस्ट में, उसके बाद लोगन पॉल के अगेंस्ट में, और अब तीसरी बार वो वापस से एज स्टाइल के अगेंस्ट में डिपेंड कर रहे हैं, और वो भी एक आई क्विट मैच में। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? क्या ये जस्ट एक कोइंसिडेंट है, और जो कैपेंस कह रहे हैं कि जो है इसी तरीके से रोमन रेंस का भी टाइटल रन रहा था, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये कोडी रोड के हील टर्न के ऊपर ही डब्ल्यू बिल्ड कर रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बहुत जल्द आप लोगों को कोडी रोड का हील टर्न देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जस्ट एक कोइंसिडेंस हो सकता है। और मे भी क्या डब्ल्यू ऐसा प्लान भी कर रही है, क्योंकि जो डब्ल्यू के लंबे प्लान्स होते हैं वो डब्ल्यू का भी पहले से प्लान करती है। और साथ ही में कोडी रोड ने कल एक इंटरव्यू के अंदर कहा था कि मेरा जो रोमन रेंस से जो टाइटल रेन है वो डिफरेंट है, और मैं रोमन रेंस से अच्छा कर रहा हूँ। किस मामले में? तो उन्होंने ये कहा है कि मैं मुख्तलिफ सिटीज़ में जहाँ पर मैं क्राउड के सामने जाता हूँ, तो वहाँ पर मैं क्राउड से वादा करता हूँ कि मैं यहाँ पर जो है अनडिस्प्यूटेड चैम्पियनशिप को लेके आऊँगा, और वहाँ पर मैं एक्चुअल में लेके जाता भी हूँ। तो इसलिए मैं एक्चुअल में हूँ वर्क हॉर्स, और मैं इसलिए रोमन रेंस से बेटर हूँ, क्योंकि रोमन रेंस ऐसा काम नहीं करते थे और वो बहुत ज़्यादा कम अपेयर होते थे। तो यही जो है कोडी रोड ने कहा है। तो मैं सिंपली अपने अगर थॉट्स शेयर करूँ आप लोगों के साथ में, तो जिस टाइटल को ये फैंस के सामने लेके जाते हैं, और इस टाइटल की वजह से अगर कोडी रोड का जो इमेज है वो इतना बड़ा हुआ है, और इसलिए कोडी रोड को आज लोग जानते हैं इस अनडिस्प्यूटेड टाइटल की वजह से। तो इस टाइटल को बनाया था एक्चुअल में रोमन रेंज ने। तो आप फिर कैसे बड़े हुए रोमन रेंस से, या एक्चुअल में आप कैसे रोमन रेंस के से आगे निकल गए हो? तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? ये जस्ट मैं रोमन रेंज और कोडी रोड का कंपैरिजन कर रहा हूं, और साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूं कि मैं कोडी रोड की कोई भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता। सिंपली मेरे जस्ट माइंड में आए तो आप लोगों के साथ शेयर किया। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है रिकोशे से। तो रिकोशे का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डब्ल्यू के साथ में ख़त्म होने वाला है, और समर स्लैम के अराउंड ये तकरीबन, या समर स्लैम से पहले जो है ये ख़त्म होगा। तो ऐसे में जो रिकोशे हैं उन्होंने डब्ल्यू को नोटिस भेजी है ऑलरेडी कि वो दोबारा से डब्ल्यू के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहता, और वो क्विट करना चाहते हैं डब्ल्यू को। तो जो रिकोशे है उन्होंने यही कुछ कहा है, और अपडेट्स भी यही आ रही है। तो मैं भी अपडेट्स के ऊपर आप लोग बिलीव कर सकते हो, ना भी कर सकते हो, क्या पता रिकोशे डब्ल्यू के साथ वापस से भी रिसाइन करे, क्या पता वो। और अपडेट्स तो ऐसी ही है, बिल्कुल पुख्ता अपडेट्स है कि जो रिकोशे हैं उन्होंने ऑलरेडी डब्ल्यू को नोटिस भेज दी है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? क्या रिकोशे डब्ल्यू के साथ में साइन कर लेगा वापस से या नहीं? वेल, इसके रिगार्डिंग अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और मुझे जहाँ तक लगता है कि वो साइन नहीं करेगा, क्योंकि इस वजह से डब्ल्यू ने उससे जो स्पीड चैंपियनशिप है वो भी ली, क्योंकि वो पहले स्पीड चैंपियन थे, उसके बाद अंड्राडे बने। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं जो रिकोशे है उसकी डब्ल्यू से बाहर जाने का रास्ता क्लियर कर रही है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है क्लैश एट द कैसल के मैच कार्ड से। तो सबसे पहले आप लोगों को बताता चलूँ कि इसके डब्ल्यू ने कितने मैचेस ऑफिशियल किए हैं। तो 5 मैचेस ऑफिशियल किए हैं। कौन कौन से मैचेस हैं? तो सबसे पहले जो मैच है वो है कोडी रोड और एज स्टाइल के बीच में अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यू चैंपियनशिप के लिए एक आई क्विट मैच। दूसरा मैच आप लोगों को देखने को मिलेगा इसी टाइटल के लिए चैड गेबल और सेमी ज़ेन के बीच में। और तीसरा जो मैच है वो है डेमिन प्रीस्ट और ड्रू मैकिंटायर के बीच में, जहां पर डेमिन प्रीस्ट अपने डब्ल्यू वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल को डिफेंड करेंगे अगेंस्ट ड्रू मैकिंटायर। चौथा जो मैच है वो है बेली और पाइपर नेवन का, और जहां पर जो बेली है वो अपनी डब्ल्यू वुमेन्स चैंपियनशिप को जो है डिपेंड करेगी अगेंस्ट बेली। तो ये चौथा मैच है। पांचवा जो मैच है वो है टैग टीम टाइटल्स का मैच, वुमेन टैग टीम टाइटल्स का मैच, जहां पर बियांका ब्लेयर और जेट कारगिल अपने टाइटल को डिपेंड करेगी एक ट्रिपल थ्रेट मैच में अगेंस्ट अल्बा पायर, एल्जिया डॉन, और साथ ही में जो जोई स्टार्क और शेना बेजलर है। तो ये एक ट्रिपल थ्रेट
मैच आप लोगों को देखने को मिलेगा वुमेन्स की टैग टीम टाइटल्स के लिए। तो यही कुछ अभी के हिसाब से, और मे भी आप लोगों को एक और मैच भी जो है इसमें ऐड होता हुआ देखने को मिल सकता है, और मे भी ये सोलो सिक्वा और केविन ओवेंस का मैच भी हो सकता है, और सिंपली आप लोगों को एक 6 मैन टैग टीम में जो कि कल के मेन इवेंट में हमें देखने को मिला था, केविन ओवेंस एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस सोलो सिक्वा एंड टामा टोंगा टोंगा लोआ, ये 6 मैन टैग टीम मैच भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? और मे बी रेंडी ऑर्टन और गुंतर का मैच भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट और फाइनल अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है रोमन रेंज और पॉल हेमन से। तो जब रोमन रेंज रिटर्न कर लेंगे तो क्या पॉल हेमन रोमन रेंज के साथ में होने वाले हैं? तो इसके ऊपर अपडेट निकल के सामने आई है, और फैंस की स्पेकुलेशन भी है कि जो पॉल हेमन है वो भले ही फैंस उसको एक बेबी फेस पॉल हेमन की तरह रिएक्शन दे रही है, लेकिन आप लोगों को कहानी में ट्विस्ट तब देखने को मिलेगा जब रोमन रेंस का रिटर्न हमें देखने को मिलेगा, और उसके बाद रोमन रेंस के साइड में होंगे तो पॉल हेमन, लेकिन उसके बाद पॉल हेमन का हमें हिल टर्न देखने को मिलेगा रोमन रेंस के ऊपर, और उसके बाद वो सोलो सिक्वाई के ब्लड लाइन को ज्वाइन करेंगे। तो यही कुछ निकल के सामने आए हैं रोमन रेंज और पॉल हेमन को लेकर। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? विल इसके रिगार्डिंग अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और हमारी ये जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोज़ देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ज़्यादा जल्दी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल केच।